सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसके 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वो सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि उसका कोढ़ उसे चंगा कर देता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज के वजह की कलाम से पिता हमारी से बातें कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने पिता वो पिता परमेश्वर आपके खुदा जो असंभव को क्षमकन पिता आज हो सके हर एक दर्शक के द्वार परमेश्वर जीवन में और जितने देखने सुनने वाले जीवन में पिता हर एक प्रकार की समस्या बीमारियों की आज के वजह से पिता दूर होने पर चंगाई की घोषणा करते हैं और बीमारी से आजाद की घोषणा से जो भी बीमारी होता है आजाद की घोषणा करते हैं। आज का वचन सभी जन सोग न फले ऐसा आशीर्वाद बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्म सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना ब्लेस के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि यहाँ पर आराम के राजा के नामान नामक एक सेनापति था और वो प्रतिष्ठित था और उन्होंने यहोवा के उसके द्वारा आरामी को विजय मिली थी और वो कि सुरवीर था, लेकिन वो क्या था कोढ़ से भरा हुआ था। और उन्होंने क्या किया था कि आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आए और वे नामान को कोढ़ी के यहाँ पर रहते थे, उसकी स्वामी की सेवा करते थे। और उस बच्चे ने कहा कि यदि मेरा स्वामी समरोन में भविष्यवक्ता के पास होता, एलिसा के पास अगर जाता और वहां पर होता तो शायद वो चंगा हो जाता कोढ़ से। और इस बात को सुनकर नामान अपने प्रभु के जाकर यह कहा दिया, इजराइल लड़की इस प्रकार कहती है। और उन्होंने आराम के राजा से कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हालेलुया। वो राजा के पास गया और कहा कि मुझे इस लड़की ने ऐसा बताया कि वहाँ पर समरोन देश में इजराइल में क्या हुआ कि वहाँ पर एक भविष्यवक्ता है और वो कोढ़ों से चंगा करता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो आराम राजा ने कहा कि मैं इजराइल के राजा को मैं उस पत्र लिख कर भेजूंगा कि वो तुझे वहाँ पर जा सके और उस भविष्यवक्ता से मिल सके। और उन्होंने क्या किया, राजा ने क्या किया कि उस राजा को पत्र भेजा और वह 10 की कार चांदी और 10,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और इजराइल के राजा के पास यह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब वो पत्र तुझे मिले तो तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास ले भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर सके। हालेलुया। इस आराम के राजा को यह नहीं पता था कि वहाँ पर एलिया भविष्यवक्ता चंगा करता है, लेकिन उसको लगा कि वहाँ इजराइल का राजा उससे चंगा करता है और उन्होंने उस पत्र को भेज दिया। और आराम जो नामान कोढ़ी था उससे भी उसके पत्र के साथ उससे भेज दिया। और जब उन्होंने इस पत्र को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ा और क्या क्या वो कहने लगा, क्या मैं मारने वाला हूँ, क्या मैं जिलाने वाला परमेश्वर की उस पुरुष को मेरे पास किसी ने इसलिए भेजा कि उसमें कोढ़ दूर कर सकूँ। हालेलुया। मेरे अजीज, तो यहाँ पर आराम को राजा को ये नहीं पता था कि एलिसा भविष्यवक्ता है, लेकिन वो राजा समझे कि राजा ठीक करता है, इसलिए राजा को पत्र भेजा और राजा गुस्से में आ गया। लेकिन जब एलिसा को इस बात को पता चला कि वो राजा अपने वस्त्र फाड़े हैं और इस कारण से वो कहा कि यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और उस बात से वो गुस्से में हो गया। तब एलिसा ने द्वार आकर खड़ा हुआ और तब एलिसा ने उनसे कहला भेजा कि उसको मेरे पास भेज दे। हालेलुया। और जब वह एलिसा के पास गया तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा, तब तेरी जो शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जब इस बात को एलिसा को पता चला कि उसके पास आया है और उसका दास जो था उससे कहा कि हमें एक सेनापति पर में जो राजा आराम के राजा उसका सेनापति हमें मिलने के लिए आया, वो चंगा होना चाहता, आपसे मिलना चाहता है। लेकिन वो कहा कि जाकर उससे कह दे कि तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा, तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। लेकिन जो नामान कोढ़ी था वो गुस्से में आ गया। वो कहने लगा कि इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, मैं समझा था कि वो मुझसे मिलेगा, मेरी चंगाई करेगा, मेरी मतलब पट्टी लगाएगा, लेकिन वो मुझसे मिला भी नहीं, मुझे दर्शन भी नहीं दिया, मुझसे बातें भी नहीं किया और बोलता है कि नदियों में जाकर डुबकी लगा ले यरदन में। ऐसी नदी तो मेरे यहाँ पर की नदियाँ बहुत सारी, मेरे दमिश्क में बहुत सारी अपान और पर नदियाँ, इसमें नहाकर जलाशय में अच्छा हो जाता, वहाँ पर ही में शुद्ध हो जाता। लेकिन इस गुस्से से वो वापस जा रहा था। लेकिन जो उस सेनापति के साथ में उसका जो दास आया था वो कहने लगा कि हे स्वामी, क्या यदि तुझे कोई कठिन काम बता तू नहीं करता क्या?
तुम्हें तो सिर्फ बताना कि डुबकी लगाना है, हो सके लगा ले, आप हो सके चंगा हो जाओ। इस दास की बात सुनकर उन्होंने 5 बार डुबकी लगाया, उन्होंने 7 बार डुबकी लगाया और वे तुरंत चंगा हो गया और उसका चमड़ा बच्चों के समान श्वेत हो गया। तो मेरे अजीजों, यदि आप आज सोचते होंगे कि मैं चंगाई नहीं पा रहा, मैं प्रार्थना होने के बाद भी नहीं पा रहा हूँ, यदि कोई आपके पास आपका परमेश्वर का दास अगर आपको कहे कि तू प्रार्थना का तेल लगा लेना, प्रार्थना का पानी लगा लेना, या प्रार्थना करके पानी पी लेना, या उसकी आप प्रार्थना कर, जब कोई भी आपको जब शब्द दे कि तू इस प्रकार से करना और वचन के अनुसार करना, यदि आप उसकी बातों को सुनकर, या परमेश्वर के दास हो या विश्वासी लोग हो, यदि आपको बोल रहा है तो मैं प्रार्थना का तेल लगाना, आपको प्रार्थना करवाना, आपको ये करना है, आज्ञाकारी बनाती, यदि आप वो बोल रहा है तो आप उस वचनों का पालन करें, आप शायद चंगे हो जाएंगे। शायद नहीं, 100% आप चंगे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नामान कोड़ी के उस व्यक्ति ने कहा, वो वापस जा रहा था लेकिन वो चंगा हो गया। यदि आप आज चंगे नहीं हो रहे तो आज के वचन, आज के कलाम से आपके जीवन में चंगाई को मिलेगी। आपके जीवन में यदि बीमारी जा रही, समस्या नहीं जाए, तो आप प्रार्थना करके जल पिए, तेल लगाए, आपके जीवन में चाहे जो बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाएगी। और आज आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा समदो न रीखा द नबा रूहा न रबा समत न नी हल से रबा होशना, मेरे पिता, जिस प्रकार से नामान कोड़ी को पिता परमेश्वर चंगाई मिली प्रभु, आज हर प्रकार की जो बीमारी होगी पिता, हर एक देखने वाले सुनने वाले के जीवन में से जो भी समस्या, बीमारी, महामारी, कोढ़ की बीमारी, ओ पिता जलंधर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, फड़फुंसी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ओ टीबी की बीमारी, अपंडी की बीमारी, पत्र की बीमारी, हर प्रकार बीमारी इसमें फाड़ जाए, चाहे जो लाइलाज बीमारियां से जाए मेरे पिता। प्रार्थना का तेल लगाए, प्रार्थना का परमेश्वर पानी पिए, तेल लगाए प्रभु, पानी लगाए, हर एक व्यक्ति के ऊपर, बॉडी के ऊपर तेरा अभिषेक जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति चंगा की घोषणा करते, सारी बीमारी से आजाद की घोषणा करते हैं, श्रापों से, बीमारी से, समस्याओं से पिता इसमें आजाद की घोषणा करता है, पर समस्या जाए मेरे पिता के जीवन में से। और एक आत्म सौंपते, प्रार्थना सुना, ब्लेस का धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।